नहीं नहीं नहीं, कल नहीं भाई, क्योंकि गिटहब तो आज गिटहब डिस्कस भी नहीं हो पाएगा जिस स्लो पेस में हम चल रहे हैं। हाँ हाँ। अच्छा भैया, पेमेंट वाले को अलग फाइल में लिखकर फिर ओरिजिनल वाले में ऐड भी तो कर देंगे, ये भी तो कर सकते हैं भैया। हाँ कर दो, कर दो कर दो, करो करो ठीक है ठीक है, ये अगर तुम ये कर सकते हो तो बढ़िया ही है। हाँ जी, अगर वही काम एक कमांड से हो जाएगा तो क्या तुम्हें खुद से कॉपी पेस्ट, तुम कोडिंग क्यों सीख रहे हो? तुम कोडिंग इसलिए सीख रहे हो कि मैं वहां पे, कि भैया कि मैं वहां पे कॉपी करूंगा, फिर कोड को पेस्ट किया, कॉपी किया, पेस्ट किया, या फिर एक कमांड करके वो सारा काम कंप्लीट हो जाए। हाँ, खुद से पूछो एक बार सवाल। ठीक है, 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं और फिर कंटिन्यू रखते हैं। तब तक यहां बैठो और सोचो, ठीक, और अपने डाउट मुझे बताओ क्या नहीं आया। हाँ हाँ, 5 मिनट का ब्रेक ले रहे हैं। अब इस चीज को प्रूव करके भी देख लेता हूं, ठीक है, कि भाई ऐसा क्यों नहीं करना चाहिए, ताकि आपके ना बेटर वे में समझ आए चीजें। ठीक है, आई थिंक सारे बच्चे आगे होंगे वापस। तो मैं एक इंडेक्स एचटीएमएल फाइल बनाता हूं। अभी मैं मास्टर ब्रांच में ही हूं, ठीक है। इंडेक्स डॉट एचटीएमएल मैंने फाइल बनाई और यहां पे मैंने कुछ कोड लिख दिया, ठीक है, और H1 हेलो कोडर्स, और अपनी स्क्रिप्ट में ऐड कर दिया किसको, अपने फर्स्ट डॉट जीएस को। ठीक है, क्लियर? हाँ जी। तो पहले जो चेंजेस करें इनको पहले ऐड कर लेते हैं। ऐड कर लिया, चेंजेस ऐड कर लिया मैंने। हाँ जी, इंडेक्स इंक्लूडेड, ठीक, मैंने कर दिया। मैं इसको ओपन विद लाइव सर्वर कर देता हूं। ये देखो हेलो कोडर्स, अभी आपकी वेबसाइट लाइव है, आपकी वेबसाइट लाइव है, ठीक है। अब आप खुद सोचो, मैं यहां पे कुछ कोड लिख रहा हूं, मैं यहां पे कुछ कोड लिख रहा हूं, सीधा कोड लिखना स्टार्ट कर रहा हूं खुद से ही, बिना देखे कि मैं क्या कोड लिख रहा हूं। तो आपकी वेबसाइट डाउन नहीं होगी अगर मैंने मान लो ऐसा कुछ लिख दिया, वाइल ट्रू, ये मान लो ऐसे, ये देखो वेबसाइट आपकी हैंग हो गई, वेबसाइट आपकी हैंग हो गई। तो मैं सीधा मास्टर ब्रांच में चेंज नहीं करूंगा, सीधा मास्टर ब्रांच में चेंज नहीं करूंगा, करूंगा तो दिक्कत आ जाएगी भाई। अगर आप सीधा मास्टर ब्रांच में चेंज करने लग गए, वेबसाइट आपकी डाउन हो सकती है। ये देखो, अब इसको रिकवर करने में टाइम लगेगा। बेचारा मेरा ब्राउजर ही मर गया देख रहे हो, सीधा अगर मैं मास्टर ब्रांच में अगर चेंज कर रहा हूं, सीधा अगर मैं मास्टर ब्रांच में चेंज कर रहा हूं, तो ये आपकी वेबसाइट चल रही है। तो इसका बेटर अल्टरनेटिव क्या हो सकता है कि मैं इसी वेबसाइट का एक क्लोन क्रिएट कर दूं, क्लोन टाइप का, ठीक है। तो उसी को हम ब्रांचिंग का कॉन्सेप्ट कह रहे हैं, उसी को हम किसका कॉन्सेप्ट कह रहे हैं, ब्रांचिंग का। ठीक है, कि जो कोड अभी तक मेरे पास है, ये कोड जो अभी तक मेरे पास है, जो इंडेक्स डॉट एचटीएमएल फाइल जो हमने लिखी है, ठीक है, ये मान लो अभी तक हम यहां तक है, यहां तक है, अभी यहां तक मेरी वेबसाइट बिल्कुल सही चल रही है। तो मैं नहीं चाहता कि मैं यहीं पे कुछ चेंजेस करना स्टार्ट कर दूं, इसके ऊपर नहीं करना चाहता, मास्टर ब्रांच के ऊपर चेंज नहीं करना चाहता। तो मैं एक नई ब्रांच क्रिएट करता हूं, ये मास्टर ब्रांच हो गई। हाँ जी, मैं एक नई ब्रांच क्रिएट करूंगा जिसका नाम होगा फीचर, जिसके पास ये तो होंगे ही ये सारे, हाँ जी, ये सारे तो होंगे ही कोड उसके पास, लेकिन अब मैं उसके ऊपर कोड लिख सकता हूं। तो कैसे करेंगे हम वो, चलो उसको देख लेते हैं। तो यहां पे मैं लिख देता हूं, पहले हम ब्रांच को क्रिएट कैसे करते हैं, ठीक है, नई ब्रांच हम कैसे क्रिएट करते हैं। तो हम यहां पे लिखते हैं गिट चेकआउट -b, हाँ जी, और उस ब्रांच का जो भी आप नाम देना चाहते हो, तो मैं उसको देना चाहता हूं फीचर। तो अब आपकी एक नई ब्रांच क्रिएट हो गई है, स्विच टू अ न्यू ब्रांच फीचर। मैं एक नई ब्रांच में आ चुका हूं जिसका नाम है फीचर, ठीक है। आप यहां से ब्रांच की सारी इंफॉर्मेशन ले सकते हो कि आपके पास अभी कौन कौन सी ब्रांच है। ये देखो, अभी आपके पास फीचर ब्रांच है और मास्टर ब्रांच है। अभी आप फीचर ब्रांच हो, कौन सी ब्रांच हो, फीचर वाली ब्रांच में। अब आप इस ब्रांच में नहीं हो, अब आप फीचर वाली ब्रांच के ऊपर हो। अब अगर आप इसके ऊपर कुछ चेंज भी करोगे ना, तो वो इस वाले को कुछ भी इफेक्ट नहीं करेंगी, इस वाले को, ठीक। हाँ जी, तो अगर मैं यहां पर कंसोल लॉग करता हूं ना, हेलो, देखो, ये देखो, दोनों के दोनों पैरेलल में चलेंगी, दोनों के दोनों।
बिल्कुल पैरेलल में चल रही है, दोनों के दोनों। ये आपकी पहली हो गई, ये आपकी दूसरी हो गई, तो ये पैरेलल में चल रही है। ठीक, हाँ जी। अब मैं जो भी चेंजेस यहां पे करूंगा, अब पहले मैं उन चेंजेस को स्टेबल कर दूं। ठीक है, मैंने मान लो मैंने कंसोल लॉग हेलो कर दिया, फिर मैंने लिख दिया इसके ऊपर अपडेट, एक फंक्शन बना दिया, फंक्शन अपडेट बैलेंस नाम का। और बैलेंस वाले को मैंने इस तरीके से अपडेट कर दिया, 20 रुपए उसमें डाल दिए, और यहां से मैंने अपडेट बैलेंस वाले को कॉल कर दिया इस तरीके से। तो मुझे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इसके ऊपर ऐड करना पड़ेगा, गेट ऐड इसके ऊपर हो रहा है, और इसको लिख दिया मैंने फीचर फर्स्ट कमिट। तो ये फीचर का पहला कमिट ऐड हो चुका है। तो हम इसमें आ जाते हैं अपने डायग्राम के ऊपर। ये फीचर रहा, ये अभी तक हमारा ऐसा चल रहा था। अब हम यहां पे आ जाते हैं, ये हमारा फीचर वाला रहा, बिल्कुल सही चल रहा है, ये हमारा फीचर है। ये और चेंजेस कर लें इसके ऊपर, मान लो और चेंज करने मुझे इसके ऊपर कंसोल लॉग बैलेंस को शो कराना है, गेट ऐड कर लो, फीचर का सेकंड कमिट, तो ये इसका सेकंड कमिट हो गया फीचर वाले का, लिख देता हूं यहां पे, ये इसका सेकंड कमिट हो गया। ये लीजिए। ठीक, इस गिट का ग्राफ देख लेते हैं हम। ये देखो, अभी हमारा मास्टर कहां पे, मास्टर अभी यहीं पे ही है, और ये इसके दो आगे जा चुका है। अगर आप इस ग्राफ को रीड करोगे ना, देखो ये मास्टर अभी यहीं पे ही है, और फीचर वाला यहां पहुंच चुका है, 2 स्टेप आगे पहुंच गया है। मास्टर अभी यहीं है, मास्टर अभी यहीं है, और फीचर 2 आगे पहुंच चुका है, 1 और 2। मास्टर अभी यहीं है, ये आपका मास्टर है। ठीक है, और एक चीज याद रखना, जो आपका हेड होता है ना, जिस ब्रांच में आप होते हो, हेड उसी को पॉइंट करता है। हेड किसको पॉइंट करेगा, हेड किसको पॉइंट करेगा, आप कौन सी ब्रांच में हो, आप कौन सी ब्रांच में हो। अगर आप फीचर वाली ब्रांच में हो तो हेड इसको पॉइंट करेगा, अगर आप मास्टर वाली ब्रांच में हो तो हेड इसको पॉइंट करेगा। ठीक, मैं यहां पे अगर आपको बोलूं, ये देखो हेड दिख रहा है आपको यहां पे, दिस गेट इज इंक्लूडेड इन हेड ब्रांच फीचर। ठीक है, और ये इसका मास्टर का। ठीक है, तो हेड किसको पॉइंट करता है, जिस ब्रांच में आप हो, जिस ब्रांच में आओ। अगर मैं फीचर वाली ब्रांच में हूं तो हेड इसको पॉइंट करेगा, अगर मास्टर वाली ब्रांच में हूं तो हेड इसको पॉइंट करेगा, इसको। ठीक, तो अभी मैं किस ब्रांच में हूं, इस फीचर वाली पे, तो मेरा हेड इसको पॉइंट करेगा। पता कैसे चलेगा मैं कौन सी ब्रांच में हूं, गेट ब्रांच से आपको पता चल जाएगा। गेट ब्रांच डाला तो आपको पता चल गया कि मैं इस वाली ब्रांच में हूं, इस वाली ब्रांच पे। ठीक, हाँ जी। अब मान लो मेरे पास चीजें आराम से चल रही हैं, बढ़िया बिल्कुल सही चल रही हैं, कि भैया मेरा कोड बिल्कुल सही चल रहा है। अब मैं इसको इसके साथ मर्ज करना चाहता हूं, मास्टर के साथ। कैसे करना है, तो सबसे पहले आपको मास्टर पे वापस आना पड़ेगा। गेट चेकआउट मास्टर पे वापस कैसे आओगे, ब्रांच स्विच कैसे करेंगे, इस तरीके से गेट चेकआउट मास्टर। मैं अब मास्टर पे आ गया, स्विच टू ब्रांच मास्टर, और अब आप यहां पे लिख दोगे गेट मर्ज, गेट को मर्ज कर दो, मास्टर को किसके साथ मर्ज करना है, फीचर के साथ। ये देखिए अब वो मर्ज हो गया है। अब आप देख सकते हो कि देखो सक्सेसफुली मर्ज हो गए, सक्सेसफुली। अब आपका मास्टर भी यही है, फीचर भी यहां पे आ चुका है। तो इसको अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये अब ऐसा बन गया। ये ठीक, हाँ जी। अब ये पूरा मास्टर ब्रांच का पार्ट बन गया है, देख लो। मास्टर मास्टर यहां पे लिखा भी है, ये आपका डायग्राम है, मास्टर। अब फीचर भी इसी को पॉइंट कर रहा है, दोनों। ठीक, हाँ जी। अब एक बार जब फीचर वाले का काम कंप्लीट हो गया, क्योंकि मास्टर का भी काम कंप्लीट हो गया, फीचर का भी काम कंप्लीट हो गया, ठीक है, तो फीचर वाले को हम डिलीट मार सकते हैं। गेट चेकआउट, सॉरी गेट ब्रांच -d, अब ब्रांच का नेम, आपकी फीचर ब्रांच डिलीट हो गई है। देखो, जब जिस ब्रांच का काम कंप्लीट हो जाता है उसको डिलीट मार दो, तो अब आपका सिर्फ मास्टर ब्रांच ही बचा है। मास्टर ब्रांच में हमने इस तरीके से चीजों को डाला है। सेकंड कमिट वाले को भी हटा दिया और इसको भी हटा दिया। इस तरीके से आपका कोड बेस चल रहा है, बिल्कुल बढ़िया से। ठीक, हाँ जी। अब देखते हैं हमारा जो फर्स्ट डॉट जेएस है, ये देखो इसके ऊपर ये सारे चेंजेस हो गए।
ठीक, हाँ जी। अब मान लो यहां से मैंने एक और ब्रांच क्रिएट कर दी, मान लो एक और ब्रांच क्रिएट कर दी, जिसका नाम लिख देते हैं, ब्रांच कैसे क्रिएट करना है, गेट चेकआउट माइनस बी, और उसका नाम लिख देते हैं बग। ठीक है, ब्रांच का नाम बग दे दिया। तो अब आप नई ब्रांच में आ चुके हो जिसका नाम है बग। कैसे पता चलेगा, ये गिट ग्राफ को देखते रहो। अभी बग ये है, मास्टर ये, ठीक है, अभी मास्टर भी यही है, बग भी यही है, ठीक है, ये पूरी अभी आपकी है। अब आप बग के अंदर जो भी चेंज करोगे वो आपको मास्टर के अंदर नहीं दिखेगा। देख लो, मैं अगर यहां पे कुछ चेंज करूंगा ना, console डॉट लॉग मनी हनी, मैं चेंज किसके अंदर कर रहा हूं, ये चेंजेस किसके अंदर हो रहे हैं, आप कौन सी ब्रांच में हो, बग के अंदर, ठीक है, हाँ जी। मैं इसको कमिट कर देता हूं, पहले ऐड करना पड़ेगा, ऐड और बग फर्स्ट कमिट, बग फर्स्ट कमिट, ये देख लो, ये बग के ऊपर चेंज हुआ है, ठीक है। अब जैसे ही मैं अगर वापस जाता हूं किसके ऊपर, गेट चेकआउट मास्टर के ऊपर, तो देखो मास्टर के ऊपर कुछ चेंज नहीं होगा, क्योंकि मैंने ये लाइन किसके ऐड करी थी, बग के ऊपर। ये देखो वो लाइन गायब हो गई, वो लाइन गायब हो गई, क्योंकि अब मैं किस पे हूं, मास्टर पे। देखो गेट ग्राफ आपको दिखा रहा है, मास्टर अभी आपका यहां पे, और आप कहां, बग आपका एक स्टेप आगे। बग वाले में क्या ऐड हुआ था, बग वाले में देखो, इस फाइल को ध्यान से देखो, अगर मैं बग वाले पे जाता हूं, गेट चेकआउट बग, बग वाला ये रहा आपका, ये जिसमें हनी मनी मैंने ऐड किया था, ठीक है। तो अभी हमने यहां पे क्या किया, एक बग नया वाला फीचर हमने ऐड किया, तो बग यहां पे, तो ये इसका कमिट रहा, बग वाला। तो मैंने कमिट का क्या नाम दिया था, बग फर्स्ट कमिट, तो ये बग का फर्स्ट कमिट रहा, बग फर्स्ट कमिट। ये लीजिए, एक और काम कर रहा हूं उसके ऊपर, हाँ जी, और काम कराते हैं, console log बग फाइनल कमिट। इसको अगर मैं आपको दिखाना हो ना, तो मैं आपको इसको ऐसे करके दिखा सकता हूं कि भाई अभी तक जो हमारा मास्टर वाला है उसका कोड यहां तक ही है, ये मास्टर वाला का कोड रहा, ये मास्टर वाला का कोड रहा, ठीक है, हाँ जी। और इसको मैं ऐड कर देता हूं, किड सेकंड कमिट, ये लीजिए, अब ये कमिट हो गया है। तो अब सेकंड कमिट के बाद बग वाले का कोड ये रहा, सेकंड कमिट ऑफ बग, ठीक है। और इसका कोड क्या रहा, ये रहा इसका कोड, ये रहा। तो मास्टर ब्रांच कहां से कहां तक है, यहां तक आपकी मास्टर ब्रांच है, मास्टर ब्रांच का कोड ये रहा। मास्टर ब्रांच का कोड कैसे देखूंगा, गेट चेकआउट कर लो मास्टर पे, आपको पता चल जाएगा। ये लीजिए, आपने मास्टर पे किया तो आपको दिख रहा है ये मास्टर का कोड है, वो लास्ट की 2 लाइनें हट गई जो आपने ऐड करी थी, क्योंकि अभी आप मास्टर पे हो। तो मास्टर का ये रहा कोड, ठीक है, और बग का ये रहा कोड, ठीक, हाँ जी। अब मान लो यहां पे, अब आपके मर्ज कॉन्फ्लिक्ट कैसे आते हैं उसकी मैं बात करता हूं। अभी आप मास्टर पे हो, अभी आप मास्टर पे हो, ठीक है। अब मास्टर पे आपने कुछ चेंज किया, ठीक है, मास्टर पे आपने कुछ चेंज किया, क्या चेंज किया, मान लो मैंने ऐसे करके लिख दिया console log, हाँ जी, मैं हूं हीरो तेरा, ठीक, ये मैंने चेंज किया किसके ऊपर, मास्टर के ऊपर, किसके ऊपर, मास्टर के ऊपर। और मैंने उसके बाद इसको कमिट कर दिया, गेट एट डॉट नेक्स्ट कमिट, ये लीजिए। तो अब मेरा मास्टर का कोड कैसे दिखेगा, ये मेरा मास्टर का कोड रहा, ये मेरा, मैंने मास्टर के ऊपर चेंज किया है। अब ये मास्टर वाला अपनी लाइन लिख रहा है, अपनी लाइन देखो, ये मास्टर के ऊपर चेंज हुआ है, मास्टर के ऊपर, ये इसका कोड रहा, ये देख लो, ध्यान से देख लो, मास्टर के ऊपर console log बैलेंस था, मैंने एक लाइन ऐड करी, ये मैं हूं हीरो तेरा, ठीक। अब यहां पे मान लो मेरा काम कंप्लीट हो गया है, अब मैं इन दोनों को मर्ज करना चाहता हूं, मैं इन दोनों को मर्ज करना चाहता हूं। तो ये मर्ज कैसे होंगे, ये मर्ज कैसे होंगे, इन दोनों को अब मैं मर्ज करना चाहता हूं। मर्ज करने का मतलब क्या है, ये कॉपी, इसको मैं यहां पे लिख देता हूं। मर्ज करने का मतलब क्या है, ये मास्टर वाली की कॉपी होगी, हाँ जी,
और ये इसकी कॉपी है, सॉरी। इन दो कोड को मुझे मर्ज करना है, इन दो कोड को मुझे मर्ज करना है, ये तो है मर्ज का मतलब। हाँ जी, मर्ज का मतलब क्या है? इन दोनों कोड को मुझे मर्ज करना है। ध्यान से देखो, यही तो है। हाँ जी, कि अब ये तो मेरा क्या रहा, ये तो मेरा मास्टर रहा, ऐसे करके मास्टर यहां पहुंच गया है। हाँ जी, और ये नीचे को चला गया है, ठीक। हाँ जी, अब इनको मर्ज करना है, तो ये मर्ज कैसे होंगे, मर्ज कैसे होंगे, ये मर्ज कैसे होंगे? पहले क्वेश्चन क्लियर है? हाँ जी, कोड यही रहा, इन दोनों कोड को मर्ज करने का मतलब क्या है कि भैया मास्टर ने अपनी कहानी लिख दी है, हाँ जी, और इसने अपनी कहानी लिख दी है, इन दोनों कोड को मुझे मर्ज करना है। कैसे मर्ज करूंगा, कैसे मर्ज करूंगा? तो भाई आपको क्या करना है, जब भी मर्ज करना होता है, गिट चेकआउट, किस पे चेकआउट करना है? सबसे पहले मास्टर पे। क्या मैं मास्टर पे हूं? बिल्कुल, ऑलरेडी ऑन मास्टर। गिट मर्ज। अब जब मैं यहां पे मर्ज करूंगा ना, अब मेरा यहां पे कॉन्फ्लिक्ट आने वाला है, देखना। गिट मर्ज किसको करना है? बग वाले को। ये देखो, फिर से आ गया हमारा मर्ज कॉन्फ्लिक्ट। ये देखो मर्ज कॉन्फ्लिक्ट, मैं इसको रिजॉल्व इन मर्ज एडिटर दिखा देता हूं। देखो, इन दोनों कोड को मर्ज करना था, इन दोनों कोड को, देखो वही कोड है जो मैं आपको दिखा रहा था, ये वाले कोड, ये वाले कोड। मर्ज क्या करेगा कि इसको इसके साथ मर्ज कर दो, क्योंकि यहां तक तो ये सेम ही है, यहां तक तो ये सेम है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहां के बाद दो इसमें एक्स्ट्रा कमिट हुए, इसमें एक कमिट हुआ है, तो इन दोनों कोड को हम कंबाइन कैसे करेंगे, इन दोनों कोड को कंबाइन कैसे करेंगे? तो ये कोड रहा, देखो मर्ज करने का मतलब क्या है, इनको ऐसे करके कंबाइन कर दो, कंबाइन कर दो, एक कोड बना दो। तो देखो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, ये मेरा इसका रहा, ये इसका रहा, ठीक है, ये मास्टर का, ये मास्टर का, ये बग का है, ठीक है। तो देखो रोहित में कोई दिक्कत नहीं है, एज में कोई दिक्कत नहीं है, बैलेंस में कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक तो ये बिल्कुल सेम चल रहे हैं। अब मर्ज कॉन्फ्लिक्ट कहां पे आ रहा है, मर्ज कॉन्फ्लिक्ट कहां पे आ रहा है? ये आपको कह रहा है कि भैया आपने ना यहाँ पे लाइंस ऐड करी है, आपने यहाँ पे क्या ऐड करी है, लाइन ऐड करी है। अब आप कौन से वाले चेंजेस को रखना चाहते हो? दोनों में, दोनों में आप कौन से चेंजेस को रखना चाहते हो? अगर मैं आपको यहां पे भी दिखाऊं ना, ये देखो ध्यान से देखना, यहां तक तो बिल्कुल सेम था, अपडेट बैलेंस, ठीक है। उसके बाद आपने अपने कोड में आप कह रहे हो कि मुझे कंसोल लॉग बैलेंस ऐड करना है, मनी हनी ऐड करना है, बाय बग फाइनल कमिट करना है। लेकिन वहीं पे उसकी जगह में ये दोनों लाइन आ रही हैं, ये दोनों कंसोल लॉग बैलेंस, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगा। हाँ जी, ये जो एक्स्ट्रा ऐड हुआ है, ये लास्ट की 3 लाइन है, ये लाइन, ये आपके बग लेके आ रही है, ये आपके एरर लेके आ रही है। देख लो, ये मर्ज नहीं हो पा रहे हैं। ये कह रहा है कि लाइन नंबर 13 में मुझे इसको लिखना है, ये कह रहा है कि भैया लाइन नंबर 13 खाली रहनी चाहिए, ये कह रहा है कि भैया यहां पे कुछ नहीं होना चाहिए, 15 लाइन में कुछ नहीं होना चाहिए, ये कह रहा है 14 लाइन में ये होना चाहिए, 15 लाइन में ये होना चाहिए। मर्ज हम कैसे करते हैं किसी दो चीजों को? खुद से पूछो, मर्ज कैसे होता है? यहां पे तो मर्ज में कोई दिक्कत नहीं आएगा, सेम चीजें हैं, सेकंड लाइन में भी सेम चीज है, थर्ड लाइन में भी सेम चीज है, फोर्थ लाइन में दोनों खाली है, फिफ्थ लाइन में सेम स्टेटमेंट है, सिक्स लाइन में सेम है। लेकिन दिक्कत कहां पे आ रही है दोनों कोड में कि भैया 12वां लाइन में भी सेम है, लेकिन जब मैं 13 लाइन की बात करता हूं, ये कह रहा है कि भैया 13 लाइन को खाली रखो, ये कह रहा है कि भैया यहाँ पे कंसोल लॉग मैं हूं हीरो तेरा लिख दो, ये कह रहा है कि 14 लाइन पे कंसोल लॉग मनी हनी लिख दो, ये कह रहा है कुछ नहीं लिखना, ये कह रहा है 15 वाले में ही लिखो, ये कह रहा है कि कुछ नहीं लिखना। तो मर्ज कैसे होंगे फिर? इन दोनों कोड को कंबाइन कैसे कर दूं, कैसे कंबाइन कर दूं? मर्ज कॉन्फ्लिक्ट यही तो है कि दोनों कोड को एक साथ कंबाइन करना है, एक साथ कंबाइन करना है। तो कंबाइन तब होंगे ना, इसकी 18 लाइन, इसकी 15 लाइन ये रही, इसकी 13 लाइन ये रही, इनमें तो मर्ज में कोई दिक्कत नहीं होगी क्योंकि सेम कोड है। लेकिन दिक्कत कब आएगी? जब कोड किसी लाइन पे डिफरेंट होगा, जब कोड किसी लाइन पे डिफरेंट होगा, वहीं पे तो दिक्कत आएगी। ये कह रहा है कि यहाँ पे कुछ नहीं आना चाहिए 13 लाइन पे, ये कह रहा कंसोल लॉग आना चाहिए, ये कह रहा है भैया 14 लाइन पे ये आना चाहिए, ये कह रहा कुछ नहीं आना चाहिए। तो ये दोनों कोड मर्ज कैसे होंगे, मर्ज कैसे होंगे? तो इनको हमें ना खुद से रिजॉल्व करना पड़ता है, खुद से। तो मैं ये चाहता हूं कि मैंने जो चेंजेस इस वाले कोड में किए थे, इस वाले कोड में मैंने क्या ऐड किया था, मैं हूं हीरो तेरा। अब ये मेरे ऊपर कॉल है कि मुझे अपने कोड में क्या रखना है, क्या नहीं रखना। इन दोनों मर्ज में से मुझे इनको मैन्युअली हटाना पड़ेगा, मैं इनमें से क्या रखना चाहता हूं। तो अगर आप यहां पे देखोगे ना, यहां पे इसने सब कुछ दिया रहता है आपको मर्ज कॉन्फ्लिक्ट के अंदर कि भैया आपको क्या चाहिए, एक्सेप्ट इनकमिंग चेंजेस, एक्सेप्ट कॉम्बिनेशन, या फिर इग्नोर। या तो आप इस वाले को एक्सेप्ट कर लो, हाँ जी, या दोनों के कॉम्बिनेशन को एक्सेप्ट कर लो, या फिर सिर्फ इसको एक्सेप्ट करो। ये आपके ऊपर कॉल है, ये एज अ कोडर, ये आपके रिक्वायरमेंट के ऊपर कॉल है कि मुझे फाइनल वर्जन कैसा चाहिए अपने कोड का। इसको गिट हैंडल नहीं करेगा। मर्ज कॉन्फ्लिक्ट क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि कुछ नहीं आएगा, ये कह रहा है कि ये आएगा। समझ लो कंबाइन कैसे हो पाएंगे? यहां पे तो दोनों एग्री हैं कि यहाँ पे ये आना चाहिए, कॉन्स बैलेंस 300, कॉन्स बैलेंस 300, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। जब लाइन सेम है, दिक्कत वहां पे शुरू हो रही है जब दोनों अलग अलग चीजें कह रहे हैं।
जब दोनों अलग अलग चीजें कह रहे हैं, ये कह रहा कुछ नहीं आना चाहिए, ये कह रहा ये आना चाहिए। अब ये कोडर के ऊपर है, जो कोड लिख रहा है कि उसको क्या रखना अपने कोड में, क्या हटाना है। तो मैंने अभी के लिए बोल दिया कि भैया दोनों को आने दो। ये लीजिए, मैंने बोला दोनों को आने दो, सारी लाइन को आने दो, सारी लाइन को आने दो। अब मैंने जैसे ये बोला, अब आप गेट स्टेटस को चेक करोगे, ये आपके ऊपर कॉल है, आपको अपने कोड में क्या रखना है। ये मॉडिफाइड हो चुकी है, हां जी, -m मर्ज चेंजेस। अब आपके क्या हो गए, ये चेंजेस मर्ज हो चुके हैं। तो अब अगर मैं इसको चेक करूं, गेट स्टेटस ऑन ब्रांच मास्टर नथिंग टू कमिट, ये देख लो, ये ऐसे करके चल रहा था, हां जी, ये यहां पे चल रहा था, दोनों को मर्ज करा दिया। तो मैंने क्या कहा, इन दोनों को मर्ज करा दो। तो यहां से एक नया क्रिएट हुआ और ये मर्ज ऐसा आपको दिखेगा, जो इन दोनों का कॉम्बिनेशन होगा, जो इन दोनों का कॉम्बिनेशन होगा। आपकी मर्जी, आपको कोड में क्या रखना है, वो कोडर के ऊपर है कि उसकी रिक्वायरमेंट उस समय पे क्या है, वो कोडर के ऊपर है। तो अब आपका नया कमिट क्रिएट हो गया है मर्ज होने के बाद, और ये अब आपका ऐसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा। तो मर्ज जब मर्ज कॉन्फ्लिक्ट आता है, तो कभी कभी ये होता है कि जब आपका मर्ज कॉन्फ्लिक्ट आता है, तो आपका एक नया कमिट क्रिएट होता है, जो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से बनेगा, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से, कि भैया इसका भी डेटा मैंने उठाया, इसका भी उठाया, और उन दोनों को मर्ज करके हमारी ये फाइल बनी है। ये क्योंकि ये फाइल किस पे डिपेंडेंट है, आप खुद बताओ, ये जो आपका फाइनल आउटपुट है, ये किस पे डिपेंडेंट था, इस पे भी डिपेंडेंट था, इस पे भी, तो दोनों पे डिपेंडेंट है, दोनों पे, तो दोनों पे डिपेंडेंट है, दोनों उसके उसमें होना चाहिए। ये क्रिएट कैसा हुआ है, ये वाली फाइल आपके पास कैसे आई, फाइनल फाइल यही है ना मास्टर का आपकी, हाँ जी, ये फाइल कैसे आई, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से। तो इसलिए ये हमने एक कमिट यहां पे किया है। ये कोडर के ऊपर डिपेंड है, उसको क्या रखना है, क्या नहीं रखना है। मर्ज कॉन्फ्लिक्ट आपको खुद से सॉल्व करना पड़ेगा बैठ के, कि मुझे अपने कोड में क्या रखना है, हाँ, मैन्युअली, क्योंकि वो हैंडल नहीं कर सकता ना। कई बार हमारी रिक्वायरमेंट ऐसी होती है कि नहीं, मैं चाहता हूं कि मैं अपने वाला चेंज रखूं, ठीक है। अच्छा भैया, कॉम्बिनेशन में गिट कैसे चॉइस करेगा, अरे तुम उसको ना खुद से भी एडिट कर सकते हो, ठीक है। अभी हम एक और कॉन्फ्लिक्ट बनाते हैं, अभी हम धीरे धीरे सीखेंगे, बहुत सही, अभी तुम बहुत सही चल रहे हो। अभी हम एक और मर्ज कॉन्फ्लिक्ट देखेंगे, एक और देखेंगे, ठीक, हाँ जी। मान लो मैं अभी यहां पे हूं, और यहां पे एक और बना देते हैं। तो एज कर लेते हैं, ये लीजिए, ऐड करा, न्यू चेंजेस, ये रहा। अब मान लो हमारा कोड ये रहा, ठीक है। अब हमारा कोड ये रहा, मैं एक नया बना देता हूं नीचे नीचे जाके, ठीक है। अब इसके बाद मेरा यहां से ये स्टार्ट हो जाएगा। न्यू चेंजेस मैंने किए हैं अपने कोड में, हाँ जी। क्या वो चेंजेस हैं, ये वो चेंजेस रहे, ये वो चेंजेस रहे जो मैंने अपने कोड में किए हैं, ठीक है। अभी मैं मास्टर ब्रांच में हूं। अब यहां से मैंने एक नई ब्रांच क्रिएट कर दी, यहां से मैंने एक नई ब्रांच क्रिएट कर दी। गेट चेकआउट -b फीट, फीट नाम की कोई ब्रांच या पे नाम की कोई ब्रांच मैंने ऐड कर दी, ठीक है। -b का मतलब है ब्रांच क्रिएट करना यार, b ब्रांच शॉर्ट फॉर्म है, d डिलीट, m मैसेज, जो उनके नाम जो कीवर्ड आपको दिखता है उनका मीनिंग है हर किसी का, ठीक है। अब मैंने ये पेमेंट वाली ऐड कर दी, ठीक, हाँ जी। अब इसमें मैं कुछ चेंज कर रहा हूं, इसमें मैं कुछ चेंज करता हूं, ठीक, हाँ जी। अपने कोड में पेमेंट वाले पे आया, ओके। तो मैंने पेमेंट वाले को बोला, पेमेंट वाले ने कहा कि भाई एक काम करते हैं, जब मैं पेमेंट वाले पे हूं, इसने कहा यार इस एज वाले को क्रेज बना देते हैं। सॉरी, अभी क्रेज नहीं बनेगा, ठीक है। हाँ, इसने बोला इसको 90 रख देते हैं, ठीक है। कॉन्स्ट एज 90, ठीक है। एज की वैल्यू से चेंज कर दी। और अब इसने बोला गेट एड डॉट
गेट एड डॉट और गेट कमिट, ये पे के चेंजेस है। सिर्फ उसने एज को चेंज करा, पे चेंजेस, ठीक है। पे ने अपना चेंज कर लिया, इसको कॉपी कर लेते हैं। पे वाला यहां से चलेगा नीचे से, ये रहा पे वाला, हाँ जी ये मेरा मास्टर है। पे वाले का कोड साइड में मैं लिखता जाता हूं, ये रहा इसका कोड, ठीक है। पे ने उसके बाद बोला चलो और भी कुछ चेंज करते हैं अपने कोड के ऊपर, क्या चेंज करें, इसलिए बोला सो एज वाला फंक्शन कॉल कर लिया। अब मैं इसमें एक फंक्शन सो नेम, ठीक है, और ये फंक्शन नेम को शो कर रहा है, console log जो आपका नेम है, ठीक है, नेम शो हो जाएगा यहां से, ठीक है। और सो नेम फंक्शन को मैंने कॉल कर दिया, तो इसको भी हम चेंज को हम ऐड करते हैं और कमिट करते हैं, चेंजेस टू। चलिए ये हमने एक और कमिट कर दिया, किसके ऊपर देख लो, चेंजेस किसके ऊपर कर रहा हूं मैं, पे के ऊपर चेंज कर रहा हूं। मास्टर भी आपका यहां पे देख लो, मास्टर यहां पे पे अब 2 स्टेप आगे बढ़ गया, तो मैं इसके ऊपर आ जाता हूं, 2 स्टेप आगे बढ़ गया। ये रहा आपका कोड, ठीक है, इसको बाद में हैंडल कर लेंगे, ठीक है। अब मान लो यहां पे मैंने अब अपने मास्टर पे जाता हूं, अब मास्टर में कुछ चेंज करता हूं, मैं अब मास्टर पे जा रहा हूं क्योंकि मैं दिखाना चाहता हूं कि हमारे मर्ज कॉन्फ्लिक्ट कैसे आएंगे। गेट चेकआउट मास्टर, ठीक है, मैं मास्टर पे आ गया हूं। अब मास्टर में मैं क्या चेंज करना चाहता हूं उस पर हम बात करते हैं। मास्टर पे आया, सो एज वाला हमारा फंक्शन था, उसने बिल्कुल सही करा, हाँ जी। यहां पे मैंने सो एज वाले के सामने इसके अंदर 10 डाल दिया, यहां पे इस एक वैल्यू ले रहा है और एज प्लस वैल्यू कर दे रहा है, बस ये मैंने चेंज कर दिया। मैं इसको कॉम्प्लेक्स इसलिए बना रहा हूं ताकि आपको और मजा आए। मास्टर चेंजेस, चलिए मास्टर के ऊपर भी हमने चेंज कर दिया है, हमारा कोड ये रहा, ठीक, ये मास्टर के ऊपर चेंजेस है, ये मास्टर के ऊपर, ठीक। अब मैं इनको मर्ज कराना चाहता हूं, ये मेरा पे वाला है, ये मेरा मास्टर वाला है, इनको मैं कंबाइन कराना चाहता हूं। कैसे कंबाइन करा पाऊंगा, देखो अगर अब मैं इनको मर्ज करता हूं, यहां पे मैं आपको दिखाता हूं, अगर मैं इनको अब मर्ज करता हूं, ये मास्टर वाले का कोड है, हाँ जी, और ये फीचर वाले का कोड है, सॉरी पे वाले का। अब अगर मैं इनको मर्ज करता हूं तो यहां पे देखो मर्ज में कहां कहां दिक्कत आएगी, आप ध्यान से देखो यहां पे मर्ज में कहां कहां पे दिक्कत आएगी। जब मैं इनको मर्ज कर रहा हूं इसमें तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, कॉन्स्ट नेम रोहित सेम है, लेकिन कॉन्स्ट एज 20 और 90 ये अलग अलग बोल रहे हैं, ये कह रहा है 20 चाहिए 90 चाहिए, तो एक मर्ज कॉन्फ्लिक्ट यहां पे आएगा। मर्ज कर लो, कंबाइन करना दोनों को, बैलेंस 300, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ये लाइन बिल्कुल सेम है, अपडेट बैलेंस सेम है। दिक्कत कहां आएगी, ये सो एज वाला फंक्शन, ये सो एज वाला फंक्शन, ये यहां पे एक आर्गुमेंट ले रहा है और वैल्यू ले रहा है, इसके पास कुछ नहीं है, तो यहां पे मर्ज कॉन्फ्लिक्ट आना ही है। वो क्या कह रहा है कि इस लाइन पे ये आना चाहिए, दूसरा कह रहा है ये आना चाहिए। जब दोनों एग्री है तब तो ठीक है, जब दोनों एग्री नहीं है कि इस लाइन में क्या आना चाहिए, तब इसको हम एज अ कोडर हमको सॉल्व करना है, हमको, और किसी को नहीं, गेट नहीं करेगा, हमको खुद को करना है, हमें खुद को देखना है कि मुझे यहाँ पे अभी क्या चाहिए, ठीक, हाँ जी। तो अब मैं यहाँ पे करता हूं, मैं अभी मास्टर पे हूं, मैं यहाँ पे मर्ज ऑपरेशन लगाता हूं, गेट मर्ज, देख लो गेट मर्ज कर दिया मैंने। किसके साथ मर्ज करना है, मेरे पे वाले के साथ। ये देखो मर्ज कॉन्फ्लिक्ट तो आना ही था, मर्ज कॉन्फ्लिक्ट तो आना ही था, देख लो, एक्सेप्ट करंट चेंज, इनकमिंग चेंज, सो एज, फंक्शन, सो नेम, तो रिजॉल्व इन मर्ज एडिटर। अब अगर मैं यहां पे दिखाऊं, अब आपको यहां से खुद से कॉल लेना है कि यहां पे मैं क्या देना चाहता हूं। इसने यहां पे क्यों नहीं दिया ये मर्ज कॉन्फ्लिक्ट, यहां पे एक ओके, यहां पे नहीं दिया, चलो ये इस वाले में देखते हैं। ये कह रहा सो एज 10, इतना ही चेंज था क्या इसमें, ए वाला और ये मास्टर वाला, हाँ। अभी आपको खुद बोल रहा है कि आपको अपने कोड में क्या क्या चेंज करना है। अभी अगर मैं देखूं, ये तो सिर्फ इतना ही दिखा रहा है, आपके कोड में और भी चेंजेस हैं, आपके कोड में ये वाला फंक्शन में भी चेंज है, ये वाला, ये इसको अभी दिखा नहीं रहा, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए आपके कोड में क्या क्या चेंजेस हैं और आपको क्या क्या उसमें चाहिए, ठीक। ये आपकी कॉल है पूरी,
ये आपकी कॉल है। ये देखो अभी तो ये सिर्फ मर्ज कॉन्फ्लिक्ट इसमें दिखा रहा है, इसमें, लेकिन मर्ज कॉन्फ्लिक्ट इसमें भी होना चाहिए, इसमें ये एज प्लस वैल्यू दिखा रहा है, ये भी आपका मर्ज कॉन्फ्लिक्ट है। ये 90, ये 20, ये भी आपका मर्ज है, ये भी यहाँ पे भी कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं। तो इनको मैं कैसे रिजॉल्व करूंगा? देखो इसको अगर मुझे रिजॉल्व करना है तो भाई मैंने देखा यहाँ पे सो एज 10 वाला है, अब मेरे को कॉल लेना है कि मुझे कौन सा वाले फंक्शन को यूज करना है। क्या मुझे इस वाले फंक्शन को यूज करना है या इस वाले फंक्शन को यूज करना है? अगर मैं इस वाले फंक्शन को यूज करता हूं तो मुझे यही वाला फंक्शन लेना पड़ेगा, यही वाला फंक्शन, है ना। अगर मैं इस वाले को लेता हूं, ठीक है, तब तो मुझे इसी फंक्शन को लेना पड़ेगा। और अगर मैं इस वाले को लेता हूं तब मुझे इस वाले फंक्शन को मैं नहीं ले सकता। तो अब ये मेरे ऊपर कॉल है कि मुझे क्या चाहिए, मेरे ऊपर कॉल है, मेरे ऊपर कॉल है, ठीक है। तो मान लो मैं इस वाले को ले रहा हूं, एक्सेप्ट इनकमिंग चेंजेस, इसको मैंने एक्सेप्ट कर लिया और कंप्लीट मर्ज, ये देखो मैंने उस वाले को एक्सेप्ट कर लिया था। अब आप यहां पे खुद से भी चेंज कर सकते हो, अगर आपको खुद चेंज करके देखना है कि भैया मेरे मर्ज ने क्या क्या दिक्कत दी, आप यहां पे उसको चेंज कर सकते हो। मैंने उसको सेलेक्ट किया तो उसने उसी वाली वैल्यूज को लिया। देखो सो एज, अब देखो ये वैल्यू एक्सपेक्ट कर रहा है, आपकी वैल्यू है नहीं, ये फंक्शन सो नेम, तो आप यहां से खुद से भी इसको हटा सकते हो कि भैया सो एज तो यहां पे वैल्यू एक्सपेक्ट कर रहा था। तो एक मिनट रुको भाई, हाँ ये रहा, अंडू करके हमारे पास ये आ गया, एक्सेप्ट करंट चेंज, एक्सेप्ट इनकमिंग चेंज, एक्सेप्ट वो चेंज, कंपेयर चेंजेस। तो यहां से भी मैं इनको हटा सकता हूं। ये देखो मुझे कौन सा वाले को रखना है, ये पूरा कॉल मेरे ऊपर है, आपको कौन सा वाला रखना है। यहाँ पे इसने हेड दे रखा है, हाँ जी, कि आपको क्या ये वाला रखना है या फिर आपको ये नीचे वाला रखना है, कौन सा वाला आपको रखना है। और आप चाहते हो कि आप कोड को मैनुअली खुद से एडिट करें, आप खुद से भी एडिट कर सकते हैं, जरूरी नहीं है आपको उसी की सुननी है, आप खुद से भी एडिट कर सकते हैं। आप चाह रहे हो कि भैया मैं ये वाला रखूं, तो भैया आप इसको हटा दो, ये लीजिए, ये लीजिए, आप खुद से भी मैनुअली एडिट कर सकते हैं कोड को, मैनुअली, ये देखो खुद से भी मैनुअली एडिट कर सकते हैं। जो चेंजेस आपको चाहिए अपने कोड में उसको आप मैनुअली चेंज कर सकते हैं, मैनुअली। इसलिए आपके हाथ में ये सारी पावर दी जाती है। जब आपने चेंज कर लिए तो उसके बाद आप गेट स्टेटस चेक कर लो, ओके चेंजेस टू बी कमिटेड, पहले इसको ऐड कर लो, गेट ऐड डॉट, और फिर गेट कमिट -m फाइनल। अब आपके चेंजेस फाइनल हो गए। ऑन ब्रांच मास्टर नथिंग टू कमिट, वर्किंग ट्री क्लीन। अब आपका ट्री बिल्कुल क्लीन है, ये देख लो, मास्टर अब यहां पे आ चुका है, बिल्कुल क्लीन ट्री आपका बन गया। ओ ओ ओ ओ ओ आई होप ये समझ आया होगा सबको कि हमने किस तरीके से मर्ज कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व किया। ये आपको मैनुअली रिजॉल्व करना पड़ेगा, और एक बार जब आपने ये कर दिया तो भाई ये आपका इस तरीके से आ जाएगा और ये वाला भी इस तरीके से आ जाएगा। कहां गया एरो? ये रहा एरो, इसी को पॉइंट कर रहा है, हाँ ठीक है। तो ये मर्ज हो गए, आपका ये बन चुका है इस तरीके से चेंजेस। और उसके बाद आप किसको डिलीट मार सकते हो, किसको, जब आपका उसका काम हो गया ए वाले का डिलीट मार दो, ठीक है। ओह गेट ब्रांच, ये लीजिए ब्रांच अब आपकी डिलीट हो गई है, पे चेंजेस वाली। और इस तरीके से आपका ये कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व हो गया। देखो ये यहां पे पे चेंजेस, यहां पे ये आपका कमिट हेड यहां पे था, दोनों को आपने मर्ज किया, ये यहां पे आ चुका है, पे चेंजेस यहीं पे रहेगा, ठीक है, पे चेंजेस आगे नहीं बढ़ेगा, ठीक, हाँ जी, ये आपका कंप्लीट हो गया। ये देखो हेड आपका यहां पे पहुंच चुका है, आपने इस तरीके से मर्ज किया। तो मर्ज के लिए आपको कॉल लेनी पड़ती है कि आपको अपने कोड में क्या क्या चेंजेस चाहिए, यह आपके ऊपर कॉल है। आपको कोड को ना बैठ के रीड करना पड़ेगा कि मुझे कौन सी फंक्शनलिटी चाहिए, कौन सी नहीं चाहिए। वो आपके लिए डिसाइड नहीं करेगा, गिट आपके लिए डिसाइड नहीं करेगा, वो आपके ऊपर डिपेंडेंट है कि अभी मेरी रिक्वायरमेंट क्या है, इन दोनों चेंजेस में मुझे कौन से चेंजेस रखने, क्या मुझे दोनों चेंजेस रखने, क्या मुझे इसका चेंज रखना है या इसका चेंज रखना है। आप जो वो कमेंट करके आपको दे रहा था ना, आप उसको पूरा हटाओ, खुद से भी आप डाल सकते हो, खुद से भी डाल सकते हो, जरूरी नहीं है आपको उसी के चेंजेस रखने कि मैं एक्सेप्ट एक इनकमिंग चेंज लिखूं या फिर दोनों चेंजेस को रखूं या एक को रखूं, दो को रखूं। कई बार हमारी रिक्वायरमेंट अलग होती है, मैं अपने हिसाब से जो चेंज मैं रखना चाहता हूं वो चेंज मैं वहां पे रखूंगा। ये
एज अ कोडर आपके ऊपर डिपेंडेंट है। हाँ, क्या ये क्लियर है पॉइंट? हाँ जी। मर्ज का देखो, पहले ये पॉइंट दिमाग में डालो कि मर्ज गिट खुद से क्यों नहीं रिजॉल्व करेगा, क्योंकि वो कोडर के ऊपर रिक्वायरमेंट है। मर्ज क्या करता है, हम मर्ज कैसे करते हैं, ऐसे करते नहीं चीजों को। हाँ जी, अब जो सेम सेम चीजें होंगी वो तो मर्ज हो जाएंगी। हाँ जी, जो नहीं होंगी वहां पे क्या आएगा, मर्ज कॉन्फ्लिक्ट आएगा। हाँ भैया, मैन्युअली क्यों चेंज किया? अरे मेरे दोस्त, मर्ज कॉन्फ्लिक्ट को मैन्युअली तो चेंज करोगे, वो कोडर के ऊपर रिक्वायरमेंट है, उसे अपने कोड में क्या चाहिए। हाँ हाँ, अरे मेरे दोस्त, जब आप दो चीजों को मर्ज कर रहे हो तो गिट कैसे रिजॉल्व करेगा कि आपको कौन सा वाला चाहिए, कौन सा वाला नहीं चाहिए? गिट कैसे डिसाइड करेगा? आपको डिसाइड करना है, वो पावर आपको दी गई है कि आपको अपने कोड में क्या रखना है, कि आपको दोनों कोड अपने कोड में रखने हैं। वो आपके ऊपर डिपेंडेंट है एज अ कोडर। मर्ज कॉन्फ्लिक्ट गिट नहीं करेगा रिजॉल्व, वो हमको करने हैं कि मुझे अपने कोड में क्या चाहिए। क्या पता मुझे, मेरी रिक्वायरमेंट ये हो सकती है मुझे दोनों चीज चाहिए होंगी, मेरी रिक्वायरमेंट ये हो सकती है मुझे एक ही चीज चाहिए। हाँ भैया, वो ग्राफ कैसे देख सकते हैं, या तो आप यहां से देख लो, यहां पे भी आपका नॉर्मल ग्राफ दिखता है, ये एक्सटेंशन वाला को क्लिक करोगे ना, हाँ जी, यहां पे भी आपको पूरा ग्राफ दिखेगा कि आपका ये कैसे चल रहा है। ठीक है, वरना जो आपका फोल्डर खुला है यहाँ पे फोल्डर, इस पे क्लिक कर देना, इस पे, इस एरो पे, आपको वहां से भी पूरा ग्राफ दिख जाएगा, पूरा ग्राफ दिख जाएगा ये वाले, कि आपने क्या क्या चेंजेस किए हैं आज, क्या क्या चेंजेस किए हैं और किस तरीके से आपके चेंजेस हुए हैं, ये ग्राफ कैसे बना है, ये सारा चेंजेस आपको दिखाता जाएगा कि मर्ज कॉन्फ्लिक्ट कैसे हो रहा है, उसको रिजॉल्व कैसे कर रहा है। जैसे अभी यहां पे हमने देखा कि उसने एज वाले को नहीं दिखाया, लेकिन आपकी रिक्वायरमेंट हो सकती है कि मैं पुराने वाले एज को ही रखूं, नहीं चाहिए मुझे लेटेस्ट वाला 90 वाला, मुझे पुराना ये एज वाला चाहिए, ये भी कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। हाँ जी, ये आपके ऊपर है, वो आपको पावर दे रहा है मेरे दोस्त, इतनी पावर दे रहा है कि आपको कौन अपने कोड में रखना है, किसको नहीं रखना है, क्योंकि गिट रिजॉल्व नहीं कर सकता। गिट को ये पता है कि भैया, गिट को मर्ज करने का मतलब ये समझता है कि इन दोनों को आराम से मर्ज कर दो, लेकिन जहां पे कॉन्फ्लिक्ट आएगा, जहां पे अलग अलग चीजें होंगी, वहां पे हमें तो डिसाइड करना पड़ेगा। मैं मशीन के ऊपर थोड़ी ना छोड़ सकता कि मेरी रिक्वायरमेंट है, मेरी रिक्वायरमेंट है कि मैं क्या रखना चाहता हूं, क्या नहीं रखना चाहता, ये सोचो। हाँ, हम तो कोडर नहीं है। अरे आपको इसीलिए कोड बनना पड़ता है नीचे, जैसे मैंने यहां पे देखा कि भैया 100 एज 10 वाला मैं रखना चाहता हूं, मैं इस वाले को रखना चाहता हूं, इस वाले को। पहला वाला फंक्शन क्या था, आपको पता था, उसमें 100 एज में कोई वैल्यू नहीं ले रहा था और यहाँ पे कुछ नहीं जा रहा था, तो आप चाह रहे हो कि नहीं, मेरी रिक्वायरमेंट ये वाली है, तो अब मैं इसको रखना चाहता हूं, मैं पुराने वाले को नहीं रखना चाहता। वो आपके ऊपर कॉल है कि आपको अपने प्रोजेक्ट में क्या डालना है। अरे जब प्रोजेक्ट बनाओगे तो कोड तो तुम्हें समझ आएगा ना कि मुझे अपने कोड में क्या लिखना है, क्या नहीं चाहिए, क्या नहीं चाहिए। हाँ जी, जब मर्जिंग में कोई दिक्कत नहीं है तो बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, तब तो आराम से कंबाइन हो जाएगा। लेकिन जब दिक्कत आ रही है, कोड तो आप ही लिख रहे हो सारा, हाँ जी, वहां पे आप तो डिसाइड कर ही सकते हो कि मुझे अपने कोड में क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए। कोई और तीसरा बंदा तो आके बताएगा नहीं आपको। हाँ जी, क्या पता आपको दोनों चीजें चाहिए होंगी उस लाइन पे, उस लाइन पे। हाँ भैया, ओपन सोर्स में कंट्रीब्यूशन कैसे करते हैं लोग, वो सब सिखा देंगे, वो तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है। पहले ये बनाना सीखो, पहले ये बनाना सीखो, पहले बग ढूंढना सीखो, क्या दिक्कत आती है। कंट्रीब्यूट तब करोगे जब तुम्हें कोई टेक्नोलॉजी आती होगी, तभी तो कंट्रीब्यूट करो। कंट्रीब्यूट के लिए क्या करना है, एक पुश रिक्वेस्ट तो माननी है। हाँ, तो आज हम गिट रिबेस में नहीं जाएंगे, आज हम यहीं तक ही रखते हैं। देखो मेरे पास, मैं एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूं, मेरे पास दो कोड थे, ये भी था, ये भी था, इन दोनों को मर्ज करना था, दोनों को मर्ज करना था। ये पे वाले का था, पे वाले का यही था ना, इनमें से पे वाले का कौन था, सो एज 10। हाँ ठीक है, ये मेरा मास्टर ब्रांच का था, ये मेरा पे वाले का था। ठीक है, इन दोनों को मुझे कंबाइन करना था, मर्ज करना है। कोड मर्ज करने का मतलब क्या होता है, आपने ये कोड लिख दिया, इधर को मर्ज, इधर को आपने लिख दिया मर्ज का कोड पे वाले का। ठीक है, अब आप उसको मर्ज करना है। मर्ज क्यों, क्योंकि आप उसमें चाहते हो कि मेरे मास्टर में ये सब कुछ जाए, जो चेंजेस मैंने किए, जो चेंजेस मैंने किए वो मेरे मास्टर में जाए। तो जब वो मास्टर में जाएंगे तो आप कैसे लिखोगे, अगर कोई बच्चा मैनुअली भी अगर कोड लिखता है कि भैया मुझे इन दोनों कोड को कंबाइन करना है, मुझे इन दोनों कोड को कंबाइन करना है, अगर मैं आपको मैनुअली ये काम देता हूं, तो तभी तो आप देखोगे कि मुझे इसमें से क्या क्या चाहिए। कि भैया रोहित नेगी ने, अगर मैं आपको बोलूं ये आपका मास्टर ब्रांच है, ये आपका मास्टर है, ठीक है, अभी भूल जाओ कि मर्ज टाइप का कुछ है, और ये आपका पे है जिसको आपने इंप्लीमेंट किया। ठीक, हाँ जी, आपने देखा पे वाला मेरा फर्स्ट क्लास चल रहा है, फर्स्ट क्लास चल रहा है। तो अब आप क्या चाहोगे कि पे के चेंजेस मास्टर में चले जाए, पे के चेंजेस मास्टर में चले जाए। ठीक है, तो दोनों कोड को आपको कंबाइन करना पड़ेगा ना।
हाँ जी, कंबाइन तो करना पड़ेगा। आपने पे वाले को इंप्लीमेंट कर दिया कि हाँ पे वाला सही चल रहा है, तो आप पे को आप मास्टर के साथ इंप्लीमेंट वो करना चाहते हो, मर्ज करना चाहते हो, ठीक है। लेकिन मास्टर तो ऑलरेडी आगे बढ़ चुका है, एक स्टेप बढ़ गया था ये इस तरीके से। अब जब आप कोड को कंबाइन करोगे मैन्युअली सोच भूल जाओ, आपने पेमेंट वाले को इंप्लीमेंट कर दिया। अब आप जब इसको ऐड करोगे तो आप देखोगे भैया अच्छा ये वाली लाइन सही है, ये वाली लाइन सही है, अच्छा यहाँ पे सही है, लेकिन यहाँ पे नीचे आके ये इनमें दिक्कत आ रही है कि इनमें से मुझे कौन सा कोड रखना है अपने उसमें, ताकि मेरा पेमेंट वाला भी फर्स्ट क्लास चले। ऐसा ना हो कि मेरा पेमेंट वाला चल ही नहीं रहा है। कॉन्फ्लिक्ट आएगा कि किस लाइन को रखूं मैं, किस लाइन को ना रखूं। तो कोड को तो आपको मैन्युअली भी चेंज करना पड़ेगा ना, अगर आप मजदूर हो। मास्टर में अगर आप नहीं है गिट मर्ज टाइप का, आपको पता है कि पे वाला फंक्शन चलता है बिल्कुल सही है ना, तो डायरेक्ट कॉपी पेस्ट तो नहीं कर सकते आप कि पे वाले को भी मैंने पूरा पेस्ट करा दिया मास्टर के ऊपर। अगर पूरा करा दिया तो मास्टर के ऊपर जो ये चेंज था ये वाला, ये कमिट कहां जाएगा। तो ये आपके ऊपर कॉल है कि आपको क्या रखना है, ये पूरा आपके ऊपर कॉल है कि आप क्या रखना चाहते हो अपने कोड में, क्या नहीं रखना चाहते। इसलिए उसने इन पे कोई एरर नहीं दिया, देखा अच्छा ये तो बिल्कुल सही चल रहे हैं। लेकिन जब उसने देखा कि दो कॉन्फ्लिक्टिंग है, इस सेम लाइन में सेम दो कोड है अलग अलग टाइप के, तो वहां पे वो कॉन्फ्लिक्ट देगा ना कि आप क्या रखना चाहते हो। मेरी रिक्वायरमेंट है कि मैं दोनों को रखना चाहता हूं, मेरी रिक्वायरमेंट है कि मैं सिर्फ इसको रखना चाहता हूं, मेरी रिक्वायरमेंट में इसको रखना चाहता हूं। ये आपने पेमेंट के लिए कोड लिखा है, ये आपने मास्टर के लिए कोड लिखा है। कोड को कंबाइन करना है, मर्ज क्यों करना है कि पेमेंट वाला जो आपने फंक्शनैलिटी आपने इंप्लीमेंट कर लिया है उसको आपको मास्टर के साथ डालना है। कैसे डालोगे? तो इसीलिए वो आपको मर्ज ऑपरेशन देता है कि आप डायरेक्ट मर्ज कर सकते हो। हाँ, अगर किसी लाइन में कॉन्फ्लिक्ट होता है कि दोनों अलग अलग लाइन बोल लिया, तो वहां पे एक यूजर को बताया जाएगा कि अच्छा कि भैया आप किसको रखना चाहते हो, किसको नहीं रखना, या फिर दोनों को रखना चाहते हो। ये है। भैया कौन सा डीएसए सीट सॉल्व करूं बता दो। भाई डीएसए सीट के पीछे मत पड़ो, जाओ जो मैंने वीडियो में कराया है उसको पढ़ो और इंप्लीमेंट करो। कोई डीएसए सीट की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी तुम्हें। ठीक है, आज इतना ही रखते हैं। तो कल हम गिट रीबेस के बारे में, कल भी शायद 2 घंटे का लेक्चर होगा, क्योंकि गिट कंप्लीट करना है। मुझे लगा था रीबेस भी आज ही कंप्लीट हो जाएगा। तो एक बार आप रीबेस के बारे में पढ़ के आना, और ये जो अभी एक कॉन्फ्लिक्ट वाला है इसके बारे में और जानो, पढ़ो, बैठ के पढ़ो, समझो उसे। आज की क्लास को रिवाइज करो जब तक रिवीजन नहीं करोगे। एक सोचो कि अगर आपको ये काम मैन्युअली करना पड़ता, कि मैंने पेमेंट का कोड तो लिख दिया है, अब पेमेंट को मास्टर के साथ मर्ज करना है, तो मैं मैन्युअली कैसे करता। अगर मैं आपको फर्स्ट 2 JS फाइल दे दूं, आपको मैंने बोल दिया पेमेंट वाले को मास्टर के साथ कंबाइन करना है, कैसे करोगे। और यही लाइन अगर 1 लाख साइज की होती, 1 लाख साइज की, तब क्या करते हैं बताइए। कॉपी पेस्ट, अरे मेरे दोस्त कॉपी पेस्ट नहीं करते। कॉपी पेस्ट करोगे तो मेरे दोस्त तुम्हारे पास ये वाला चेंज कहां जाएगा, ये वाला फंक्शन। मास्टर आपका रुका नहीं है, मास्टर के ऊपर भी तो चेंजेस हो रहे हैं, मास्टर रुका थोड़ी है। अभी तो आपने सिर्फ पेमेंट वाले के चेंजेस करे, मास्टर के ऊपर खुद के भी तो चेंजेस हुए हैं। मास्टर के ऊपर जब आपने पेमेंट वाले को बनाया था तो पेमेंट वाला यहां से इधर को निकल गया था और मास्टर वाला कंटिन्यू रहा था, समझ रहे हो। हाँ जी, वो चेंजेस उनकी बात मैं कर रहा हूं। मास्टर को भी तो चेंजेस हुए, उनको भी तो आप रिटेन करना चाहोगे। हाँ जी। अब सवाल यह है, पहला सवाल जो मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं कि इसने यहां पे कॉन्फ्लिक्ट क्यों नहीं दिया, इस लाइन पे इसने कॉन्फ्लिक्ट क्यों नहीं दिया होगा, जबकि लाइन तो अलग अलग है। कॉन्स एज 20, कॉन्स एज 90, इस लाइन पे इसने कॉन्फ्लिक्ट क्यों नहीं दिया। इसने कैसे डिसाइड कर लिया कि 90 वाले को ही रखते हैं, इसने कैसे डिसाइड करा, आपने देखा होगा ना कि इसने इस वाली लाइन पे कभी एरर नहीं दिया, एज इक्वल टू 20 और एज इक्वल टू 90। क्या रीजन रहा होगा कि नहीं दिया होगा। क्या सोच सकते हैं मैं आपसे पूछ रहा हूं। नहीं, वैल्यू तो डिफरेंट है ना, ये 20 है, ये 90 है। इस वाले पे क्यों नहीं दिया इसने एरर, देना चाहिए था। हाँ देखा था हमने, ये 20 था, ये 90 था, नहीं दिया। क्योंकि मेरे दोस्त ये जो एज 90 वाला है, ठीक है, ये देखो ध्यान से देखो,
यहां पे हमारा कोड ये था एज 20 था, यहां पे एज 20 था, हाँ जी, यहां पे ये एज 20 का एज 20 रहा, लेकिन यहां पे एज वाला अपडेट हो गया 90 पे, 90 पे वैल्यू अपडेट हुई है, इसलिए उसने उसको क्या नहीं दिया, कॉन्फ्लिक्ट नहीं दिया। कॉन्फ्लिक्ट कहां पे दे रहा है, जब अलग अलग चीजें होती हैं। अगर वो यहां पे आगे चल के इस एज को ही चेंज कर देता, अगर एज की जगह में ये कुछ और लिख देता और यहां पे एज आ रहा है, तब ये कॉन्फ्लिक्ट आता, अभी नहीं आएगा। अगर एज ही मैं अगर चेंज कर देता कि भैया यहां कुछ और ही इसका मतलब हो गया, यहां इसका मतलब कुछ और चल रहा है, इसको एक बार देखना कि यहां पे इसने कॉन्फ्लिक्ट क्यों नहीं दिया होगा, ये इस वाली लाइन पे। चलो फिर सेशन इतना ही रखते हैं, रैप अप करते हैं, ठीक है।